नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भवानी गाइडेंस चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो इस पितृपक्ष में हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पितृपक्ष इज़ द टाइम जहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमें गाइड कर सके, जिस जिस गाइडेंस को फॉलो करके हमारा भला हो। तो यूजिंग आवर डिवाइन टैरो कार्ड्स, ठीक है, हम अपने टैरो कार्ड से पूछते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो आप इन तीनों में से जो भी आपको सीशल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप चूज़ करें। दिस इज़ ग्रुप 1, दिस इज़ ग्रुप 2, दिस इज़ ग्रुप 3। ओके, एंड मैं आपकी रीडिंग अब शुरू करती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो जब मैंने ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग की, मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि मैंने कार्ड्स काफ़ी अच्छे से शफल किए और जो भी मुझे गाइडेंस आई वो मैंने पुट फोर्थ कर दी, सामने रख दिया। तो सबसे पहले पता नहीं मुझे एक बहुत ही खुश मिजाज दादाजी की एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रहे हैं कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो और अपने फादर फिगर की रीडिंग देख रहे हैं, मुझे मेल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, जो कि काफ़ी जॉली रहे होंगे अपने टाइम में। ओके, तो मुझे पहले जॉली पीपल के बारे में बता दे रही हूँ। तो जो जॉली पीपल के लिए जो मैसेज मुझे ये आ रहा है कि दे आर वेरी मच प्राउड ऑफ़ यू, दे आर प्राउड ऑफ़ यू। वो आप पे इतना गर्व करते, आप लाइफ के जिस भी स्टेट पे हो वो आपसे कहना चाह रहे कि वो आप पे बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। और दूसरी चीज़ मुझे ये आ रही है कि अम, वो कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और आपका टाइम अगर अभी थोड़ा डाउन जा रहा है तो वो टाइम आपका अप जाएगा। और दूसरी तरफ मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है कि अमावस्या में आप लोग बच के रहे, नेगेटिविटी एंड ऑल होता है, वी नो वेरी वेल। तो आप किसी नेगेटिविटी रिमूवल करवाएंगे। आपको एडवाइस आ रही है कि आपका सोलर प्लेक्सस एनर्जी लो है, डीमोटिवेटेड है कहीं ना कहीं। आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आप डीमोटिवेटेड है तो आप एक्सरसाइज कीजिए। ओके, एनर्जी वर्क कीजिए। हमारे हिंदुज़म में डिफरेंट रिचुअल्स होती हैं, पूजा होती हैं, पाठ होते हैं, मंत्र होते हैं। आप अपने लाइफ में एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी पिकअप कीजिए। और मुझे कहीं ना कहीं ये मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को जो अभी करंट अमावस्या आने वाली है, सैटरडे 14th और 15th October, in that you have to stay at home and you need to be protected. You need to stay protected। अपनी नज़र उतार ले उस दिन के बाद। ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक काफ़ी स्मॉल टाइम पीरियड है जो कि डिस्टर्बिंग हो सकता है आप लोगों के लिए ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ओके, मुझे मैसेज आ रहा है या तो दुर्गा पूजा के बाद के लिए ज़्यादा मुझे मैसेज आ रहा है। ओके, तो आप देखना कि दुर्गा पूजा के बाद की जो पूर्णिमा है उस टाइम फ्रेम में भी आप बच के रहना। ओके, और आपको एडवाइस की जा रही है कि आप अपना वीनस को स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी मनी पे फोकस अपना बरकरार रखें। वीनस की रेमेडीज़ आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारी मिलेंगी, बट वीनस के लिए मैं अगर आपको कहूँ तो लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग पे दूध चढ़ाना चाहिए, पंचामृत चढ़ाना चाहिए। और जुपिटर भी आप अपना स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए कृष्ण भगवान को हमें चरणामृत चढ़ाते हैं। दीज आर सम क्विक एंड स्मार्ट रेमेडीज़ की बात तो नहीं हो रही है यहाँ पे, मैसेजेस की बात हो रही है। तो वो मुझे गाइडेंस आ रही है कि आप अपनी एनर्जी को इम्प्रूव करें ताकि आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। और दे आर लुकिंग एट यू। एंड जो भी ये पर्सन रहे होंगे आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वो काफ़ी कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा करते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, बोलते बहुत ज़्यादा होंगे एट टाइम्स। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। तो ये थी वो लोगों के लिए जो थोड़े जॉली एनर्जी। मुझे थोड़ी सी एक फ़ीमेल एनर्जी भी अब आ रही है तो मैं कम्युनिकेट कर दे रही हूँ। ओके, तो फीमेल एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रेसफुल रही होंगी अपने टाइम में। ओके, तो वो आपको लेके थोड़ा वरीड है। तो एक तरफ से मैं कहूँगी कि एक एंसेस्ट्रल गाइडेंस आपके लिए है कि जैसे कि हमारे मेल फीमेल पेरेंट्स में भी ऐसा होता है कि मदर वरी ज़्यादा करते हैं और फादर प्राउड ज़्यादा फील करते हैं, मोटिवेट ज़्यादा करते हैं। तो दो टू साइडेड गाइडेंस आपके लिए आ रही है।
और वो चाहती हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रहे, कि अगर आप डेली 3 टाइम्स, स्पेशली अभी का जो टाइम फ्रेम है, अगर आप लोग सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा करें, इन सेंस आप कोई चालीसा 3 बार या 5 बार पढ़ सकते हैं हनुमान चालीसा, इससे क्या होगा कि आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो इस टाइम फ्रेम में आपके एंसेस्टर्स आपको एडवाइस करें, बहुत सारी उल्टी चीज़ें होती हैं, उल्टी सीधी चीज़ें, तो आप ये सारी चीज़ें करें, मुझे ये गाइडेंस आ रही है। तो थैंक यू सो मच ग्रुप 1, आपने इस वीडियो को देखा, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू योर एंसेस्टर्स लव यू, ओके, एंड दे आर ब्लेसिंग you with happiness via money, because money can fulfill lots of things, right? So thank you so much for watching group 1. Bye, take care, lots of love, and Jai Bhavani. हेलो फ्रेंड्स, ग्रुप 2 की रीडिंग में आप लोगों का स्वागत है। तो ग्रुप 2 की रीडिंग में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला मैसेज आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये आ रहा है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, जो लोग, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, डोंट वरी, आपकी शादियां होंगी, अच्छे घर में होंगी, देर आए दुरुस्त है। दूसरा मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को अपना राहु शांत करना होगा, जिसके लिए आपको सन की पूजा करनी होगी, ओके। तो अपने लाइफ में सूर्य पूजन अडॉप्ट करें, ओके। और दूसरा मुझे ये मैसेज आ रहा है कि अपने सोलर प्लेक्सस को भी एक्टिवेट करिए। वो कैसे कर सकते हैं? अनुलोम विलोम, प्राणायाम प्लस कपालभाति, 2 मिनट्स 2 मिनट्स 2 मिनट्स, और 3 मिनट्स 3 मिनट्स 3 मिनट्स, ओके। वेट कीजिए, बी पेशेंट, और अपनी ग्राउंडिंग पे काम कीजिए। ये सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। अदरवाइज़ मुझे ये एक एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं कि आप लोग जो है वो काफ़ी स्टेबल है, तो आपके एंसेस्टर्स भी बोल रहे हैं गो विद द फ्लो स्वीट हार्ट। ऐसा मैसेज आ रहा है आपके लिए कि गो विद द फ्लो जाए, गो विद द फ्लो। और आप लोग कहीं ना कहीं, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का पर्पस क्या है, आप लोगों को क्या करना है। तो आप लोग अपने आप को और मोटिवेट कीजिए। अपने आप को मोटिवेट करना मतलब अपने आप को, आप लोगों को बस सपोर्ट करना है। स्पीक द राइट थिंग्स, अपने आप को सही चीज़ें बोलिए, ओके। अपने आप को, अगर आपको इश्यूज़ हैं, ओके, किस तरह के इश्यूज़? स्ट्रेस के इश्यूज़, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बोलना चाहिए, तो मैं कह दे रही हूँ। क्योंकि जिन लोगों के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अक्सर वो लोग कभी कभी सेल्फ डाउट करने लगते हैं। तो सेल्फ डाउट का इशू अगर आपको है, तो जब आप, द मोमेंट यू आर स्पीकिंग नेगेटिव टू योर सेल्फ, टेल योर सेल्फ तू सही दिशा में जा रहा है। एंड योर इंटेलिजेंस, समटाइम्स व्हेन यू टॉक टू योर सेल्फ यू हैव, तब आपके साथ ऐसा होता है कि आप कहते हैं ऐसा कि अम, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मत सोच इस चीज़ के बारे में, आप लोगों को पता होता है। तो अपने आप को उस चीज़ को रिमाइंड करवाइए कि नहीं यार, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे तो आप अपने आप को पावरफुल नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप कहीं अपना टाइम इन्वेस्ट करें लेकिन आपको पता है वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल अ पर्सन जो कि आपके टुवर्ड्स उतना फ्रेंडली नहीं है जितना आप उसके टुवर्ड्स हैं, देन एट दैट टाइम अपने आप को वहाँ से रिवोक कर लीजिए, हटा लीजिए कि नहीं यार, ठीक है, पहले हम सबके साथ दोस्ती निभाते थे, बट नाउ अपने साथ दोस्ती निभानी ज़रूरी है। हम अपने ऊपर फोकस करते हैं, हम अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं। बिजनेस पीपल के लिए भी मुझे कहना बहुत एक अच्छा मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के पास एक अच्छा ऑफ़र आने वाला है बिज़नेस का। मनी बहुत दिख रहा है मुझे। आप जिस मनी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस मनी और एबंडेंस के लिए प्रे कर रहे थे, हीलिंग कर रहे थे, वो चीज़ आपको अब रिजल्ट देगी, ओके। तो आपका जो अटका हुआ पहिया है ये अब आगे बढ़ेगा ज़िंदगी का। तो आपके एंसेस्टर्स आपको बस ऐसे तथास्तु कर रहे हैं। दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ तथास्तु फॉर 6 to 8 months, एंड आई थिंक ये चीज़ आपको 8-9 साल तक फ्यूल करने वाली है आने वाले टाइम में। तो ये थी ग्रुप 2 वाले रीडिंग, ग्रुप 2 की रीडिंग है ये। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया रीडिंग देखने के लिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड जय भवानी। हेलो फ्रेंड्स, तो जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है, ये वाला सीशेल, उनकी रीडिंग हम देखते हैं, ओके। तो उनकी रीडिंग में मुझे थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहते हैं, ये आपके एंसेस्टर्स को पता है, ओके। और मुझे ये फीलिंग आ रहा है कि सेकंड वाले जो ग्रुप है वो जितने स्टेबल हैं, कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट उनमें उतना नहीं है, बट इस रीडिंग में ऐसा, इन लोगों के साथ ऐसा होता है कि इनका सेल्फ
डाउट जो है वो इनके अंदर नहीं है, बट परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं। मैं एक ही बात तो रिपीट करती हूँ, बट फिर रिपीट करूँगी, अगर आपके जीवन में समस्या है तो उसके 3 कारण हो सकते हैं, राहु, केतु एवं शनि। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको किस प्लैनेट की समस्या हो रही है, और अपने जो बाकी सारे प्लैनेट हैं जैसे जुपिटर, सन, मून, स्पेशली वीनस, अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम है और अगर आपको स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, मेंटल स्टेबिलिटी एंड ऑल, देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर मैं ये कहूँ कि हमें अगर वेट लॉस करना है, ठीक है, या हमें हमारे सिस्टम को क्लीन करना है, तो पहले तो हमें जंक फूड भी खाना बंद करना पड़ेगा और अंदर का जो टॉक्सिन्स है वो भी बाहर हमें निकालना होगा, राइट। तो इसीलिए हमें प्लैनेट्स को अपने स्ट्रॉन्ग भी करना होता है और राहु केतु शनि की जो समस्या है उनका निवारण भी करना होता है। आई होप आप मेरी ये सारी बातें समझ रहे होंगे। तो इसकी रेमेडी आप किसी अच्छे पर्सन से पूछिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछिए, इनकी रेमेडीज़ कीजिए, अपने चक्रास पे काम कीजिए। बट एनीवेज प्लैनेट्स पे काम करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही देखा है। तो अगर आपको रेमेडीज़ चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके, मैं पब्लिकली रेमेडीज़ रिकमेंड नहीं करती हूँ, बोलना प्रेफर मैं नहीं करती। तो हम रीडिंग की आपकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रही है कि आपके लाइफ में सूटर्स वगैरह आते जाते रहेंगे। ओके, बट मुझे अभी फ़िलहाल कोई परमानेंट सा दिख नहीं रहा है, बट आपका बिजनेस सॉलिड हो सकता है कहीं पे स्थापित। सडनली आपका जो मतलब ये कहा जा सकता है ना कि अगर आप बहुत टाइम से अगर दुखी थे, डिप्रेस थे, कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि किस दिशा, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि सही दिशा में जाएंगे, लेकिन इतना कन्फ्यूजन रहेगा कि उन्हें सही दिशा समझ में नहीं आएगी, कि सही दिशा सामने रहेगी बट उन्हें दिखेगा नहीं। तो ऐसे लोगों से मैं कहूँगी कि कम से कम कुछ काम करें या ना करें, अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम, ये 3 चीज़ें बहुत काम करती हैं। तो आप इन चीज़ों पे काम कीजिए, अपने आप को काम रखिए, ठंडा रखिए, शांत रखिए। काम डाउन मतलब होता है कि आप शांत हैं। ओके, आपका मन, जैसे कि अगर मान लीजिए परिस्थिति ऐसी आई, मान लीजिए जैसे हुआ कि आपका फ़ोन चोरी हो गया, से फॉर एग्जांपल, चोरी नहीं होने वाला, ठीक है, और इससे मैं ये कहूँगी कि अपनी चीज़ों को बचा के रखें, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बचा के रखें। तो एक एक अजीब सा स्ट्रेस वाला फीलिंग आता है ना, दिमाग काम नहीं करता है, तो अपने आप को उस वक्त बोलिए चिल, आपके स्ट्रेस आउट होने से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। और आप जैसे लोगों को तो एक्सरसाइज करना काफ़ी ज़रूरत है, और मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि ये जो कैटेगरी ऑफ पीपल है ना, दिस पीपल हैव सम सोल पर्पज़ ऑल्सो। तो अपने सोल पर्पज़ को फॉलो कीजिए, भले मनी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप सोल पर्पज़ कंप्लीट करने आए हैं। और याद रखिए, अगर आप अपना सोल पर्पज़ कंप्लीट नहीं करेंगे तब आपके काम भी नहीं बनेंगे। आई होप यू आर गेटिंग मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। तो इसीलिए आप अपने सोल पर्पस को भी पूरा करते रहिए और आपके लिए रास्ते खुलेंगे। याद रखिएगा, हर सवाल का जवाब सही वक्त पर मिलता है, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उस जवाब को सुनना चाहते हैं या नहीं। और जवाब सुनने के लिए सबसे पहले तो ये 3 चीज़ें करनी पड़ती हैं, और हो सके तो कार्डियो एक्सरसाइज होता है ना, जंपिंग जैक्स टाइप, वो भी आप 5 मिनट कर ले तो आपका दिमाग, नर्वस सिस्टम सब शांत हो जाएगा। 10 से 15 मिनट दीजिए अपने आप को, माइंड ठंडा रहेगा तो फिर आप डिसीजन ले पाएंगे अपने लाइफ में। बट एनीवेज मैं ये कहूँगी कि कुछ चीज़ें एंड होंगी, कुछ चीज़ें बिगिन होंगी, ठीक है। इट्स अ लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे हमारा एक ग्राफ होता है ना, पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो आपके साथ ऐसा वेव में होता हुआ दिख रहा है, मुझे कांस्टेंट सा नहीं दिख रहा है। चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, बहुत रोलर कोस्टर ज़िंदगी है। तो मैं ऐसे लोगों से कहूँगी राहु की समस्या का निवारण करें। यहाँ पे मुझे सैटर्न नहीं दिख रहा है, तो जैसा मुझे दिखा वैसा मैंने आपको बताया। बाकी आपके एंसेस्टर्स भी आपसे यही मैसेजेस दे रहे हैं, ये जो भी दे रहे हैं। और मतलब ये एंसेस्टर्स थोड़े से यूँ कहूँगी कि आपकी समस्या बहुत बड़ी नहीं है, बट आप अपनी समस्या का निवारण करें, कुछ रेमेडीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें सेटल हो जाएंगी। तो वही आपके एंसेस्टर भी कह रहे हैं कि वैसे भी आपके एंसेस्टर बहुत हाई स्पिरिटेड रहे हैं। हाई स्पिरिटेड इन सेंस कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, हम अपना सोल्यूशन पे फोकस करते हैं और स्मार्ट इनफ टू एक्सेप्ट द सोल्यूशन। याद रखिएगा, आप लोग इंटेलिजेंट लोग हैं।
ओके। तो इंटेलिजेंट लोग, जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है वो हमेशा रेमेडीज़ करता है, याद रखिएगा। उसे पता होता है कि एनर्जी इज़ सो इम्पोर्टेंट। आपको मेरी बात आई होप समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये था भवानी गाइडेंस की तरफ से मैसेजेस फ्रॉम एंसेस्टर्स। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो रीडिंग के चार्जेस है ₹51 पर क्वेश्चन। ओके। मैं एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स भी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, प्रिडिक्शंस भी करती हूँ। और लास्टली मेरे चार्जेस है ₹51 पर टैरोट क्वेश्चन। एंड कुंडली रीडिंग का ₹500 है। आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं एट माई इंस्टाग्राम चैनल _भवानी_गाइडेंस, यानी कि _भवानी_गाइडेंस। मैं लिंक बायो में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो थैंक यू सो मच। जय भवानी।